जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम क्लास 7 में परिमेय संख्याओं के लिए जो है एक वीडियो लेके आए हैं। क्लास 7 में पहले चैप्टर में जो है परिमेय संख्या की बात कही गई है। तो आइए जानेंगे कि हम परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या जानने के लिए क्लास 7 के हिसाब से जो भी सूचियाँ दी गई हुई हैं उनके हिसाब से हम चलेंगे। देखिए दोस्तों, हमें पहली बात तो क्या है, परिमेय संख्या जानने से पहले हमें जानना होगा कि गिनती किसे कहते हैं या फिर संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? संख्या की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे आसपास या फिर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनकी उनकी जो है संख्या यानी उनकी मात्रा को पता करने के लिए किसी ऐसे आवाज़ की या ऐसे साउंड की ज़रूरत पड़ी जिसे हम गिनती कहते हैं। साउंड आवाज़ से हम मतलब हमारा ये तात्पर्य है कि उसकी मात्रा हम जान सके, उसको हम अपने दिमाग में समझ सकें कि वो वस्तु कितनी मात्रा में है। वैसे तो अब हमें मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति कह देता है कि 10 है, तो 10 क्या है, 10 क्या है, तो इसीलिए अब उसको उसके आगे जो है उसकी मात्रा यानी उस वस्तु को लगाना पड़ेगा। हम काउंट किए कि 10 जो है पेन है, 10 जो है मार्कर है, तो हमारे दिमाग में पहले तो मार्कर का चित्र बनता है, उसके बाद उसकी मात्रा का चित्र बनता है कि हमारे पास 10 मार्कर हैं, 10 पेन हैं, 10 पेंसिल हैं, 10 किताब हैं। अब किताबों में भी कई प्रकार की किताब आती हैं, तो कौन सी किताब की ज़रूरत है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, उसके हिसाब से उसकी अवस्था स्थिति का पता चलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तब तो फिर हम तौल के भी इसका पता लगा सकते हैं, गिनती की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, तौलेंगे तो ठीक, हम तौल की भी मात्रा गिनती पे ही आधारित है। मैथ से बिना गिनती के तो मैथ ही नहीं कुछ है, तो गिनती से ही स्टार्ट होगा। और उसके बाद किसी वस्तु को हम तौल लिए, मान लीजिए 1 किलोग्राम तौल भी लिए, किसी प्रकार से हम तौल बना लिए कि चलिए इतना बड़ा जो है हम 1 किलोग्राम, तो जो एक है वो तो गिनती है। उसके बाद 2 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 1000 किलो, क्या है, गिनती है। तो ये क्या है, काउंट कर रहे हैं हम। तो गिनती के माध्यम से हम जिस संख्या के माध्यम से हम वस्तुओं को काउंट करते हैं उसे गिनती की संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या को ही पूर्णांक नहीं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि 1 से अनंत तक होती है। यानी हम स्टार्ट किए, पता चला हम पैसा गिनना स्टार्ट किए तो 1 से गिनना है, शुरुआत की, उसके बाद कितने पैसे हैं वो तो काउंट के माध्यम से ही पता चले। इसीलिए उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो आगे कहाँ तक की गिना जा सकता है। उसके बाद बात आती है गिनती की संख्या के बाद पूर्णांक की संख्या। गिनती की संख्या में हम निगेटिव नंबर जब शामिल कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। निगेटिव नंबर बस शामिल करने से पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक पूर्ण संख्या, इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में आप जानेंगे तो ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बताया जा रहा है। तो होल नंबर, होल यानी पूरा होता है, इंग्लिश में होल का मतलब पूरा होता है। तो होल और नंबर माने पूरी संख्याएं जो है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद उसी में आते हैं पॉजिटिव पूर्णांक, निगेटिव पूर्णांक। तो न जीरो जो है न तो निगेटिव पूर्णांक है और न ही पॉजिटिव पूर्णांक है। यानी कि जो जीरो है न तो नकारात्मक ही संख्या है और न ही सकारात्मक ही संख्या है। यानी जीरो जो है नकारात्मक भी नहीं है और सकारात्मक भी नहीं है। जीरो नकारात्मक भी नहीं है और सकारात्मक भी नहीं है। उसके बाद फिर बात आती है कि इन संख्याओं की जो है अवधारणा, परिमेय संख्याओं की अवधारणा के बारे में, परिमेय संख्या कैसे आई, कहाँ से आई, इसके बारे में पहले हम पता लगाएंगे कि परिमेय संख्या जो है कहाँ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a/b के रूप में कई सारी संख्याएं दी हुई हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे, इसी के माध्यम से जानेंगे कि परिमेय संख्याएं जो हैं कहाँ से आई, कैसे आई, इनका विकास कैसे हुआ। तो जैसे देखिए -15/5 है, ठीक है, -15/5 है, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू -3 होगी। यहाँ पे -12/2 है, -6 होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। देखिए, आपको हम इस सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बता रहे हैं कि देखिए
इसकी वैल्यू परिभाषित नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू जो है कभी भी परिभाषित नहीं की जा सकती, इसकी वैल्यू कभी भी परिभाषित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं परिभाषित की जा सकती? क्योंकि देखिए कंपैरिजन समान वैल्यू के नंबर से होता है, समान व्यक्तित्व वाले लोगों में होता है। अब पता चला कोई आदमी जो है, हमें नहीं, मान लीजिए कि कोई आदमी, या तो फिर ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई आदमी कितना ऊंचा है, कोई अनपढ़ है, कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये जो है कोई थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा नहीं है, और जो है ये जो है तुलना, इसकी तुलना किससे की जा रही है? इसकी तुलना की जा रही है जो कि 5 पे पहुंचा है, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। क्या कोई कंपैरिजन है? इसको कुछ भी यदि नहीं मालूम है तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा? इनमें जो है हम कैसे आकलन करेंगे कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं? इन दोनों में कंपैरिजन करने लायक कुछ है ही नहीं। जैसे कुछ आए तब तो किसी से कम तुलना की जाएगी, जब जिसको कुछ आता ही नहीं है उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए इसका मान परिभाषित नहीं होगा। फिर भी यदि हम इसको 0 कह देते हैं, उसके बाद फिर माइनस वो जो है यहाँ पे 12/5 है, ये 12/5 जो है पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसे इसी तरह से लिख दिया जाएगा। -12/7 है, इसको भी इसी तरह से लिख दिया जाएगा, ये कटेगा नहीं। और इसके बाद यहाँ पे 13/-13 है, इसे भी इसी -3 है, इसे भी इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। अब क्या होगा? देखिए हमने कहा था कि प्राकृतिक संख्याओं में उसी पूरी प्राकृतिक संख्याओं को नकारात्मक और सकारात्मक और उसमें 0 ऐड कर दिया जाएगा तो उसे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो क्या होगा? -3 जो है एक पूर्णांक है, -6 जो है वो भी एक पूर्णांक है, 0 जो है ये भी पूर्णांक है, 0 जो है ये भी पूर्णांक है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जब पूर्णांक में 0 भी ऐड किया जाता है, जब प्राकृतिक संख्या में 0 और नकारात्मक संख्याएं ऐड की जाती हैं तब वो पूर्णांक बनते हैं उसी। और ये क्या है? एक भिन्न है, ये सिर्फ एक भिन्न है, ये पूर्णांक नहीं है, ये एक भिन्न है, ये भिन्न भी नहीं है। मान लीजिए वही हम आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए हम समुद्र तल से 100 मीटर दूरी एक गहराई है, मान लीजिए नदी है, नदी भी न मानिए तो आप एक पोखरा मान लीजिए। उसके बाद क्या करना होगा? यहाँ पे 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3/5 लिख सकते हैं, इसको -4/5 लिख सकते हैं। इसको हम क्या समझेंगे? इसको हम क्या समझेंगे? नकारात्मक कर देने से हम क्या समझेंगे? ये तो प्राकृतिक संख्या हुई नहीं, और नकारात्मक में यदि प्राकृतिक के रूप में नहीं हुई तो ये पूर्णांक भी नहीं होगा। और उसके बाद नकारात्मक में भिन्न नहीं होते हैं, जब भी होगा तो कोई यदि 5 सेब है उसमें से यदि आप 4 ले लेते हैं तो ये तो भिन्न बन जाएगा, लेकिन अब -4 कैसे आप लेंगे? कोई समान 5 है तो उसमें -4 आप कैसे लेंगे? इसलिए इस रूप का भिन्न ये भिन्न नहीं होता है, तो इसलिए इसे भिन्न का भी